यदि आपको बुरे संगत की लत लग गई है तो आपको बर्बाद होने के लिए किसी भी शत्रु की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय शर्मा, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा। वेलकम टू द डे 4 सीरीज ऑफ चाणक्य नीति। दोस्तों, आज चाणक्य नीति का चौथा दिन है, जिसमें हमें आचार्य चाणक्य जी ने संगत के महत्व को बताते हुए कहा है कि हमें कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए और कैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। हम किन लोगों के साथ रहें ताकि हमारा लाइफ ग्रोथ हो, और किन लोगों के साथ रहने से हमारी लाइफ डी ग्रोथ होता है, यानी कि नीचे जाता है, हमारी लाइफ नीचे की ओर बढ़ता है, यानी कि हम नीचे जाते 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 रहते हैं और तब तक हम दुख से भर हो जाते हैं। दोस्तों, ये सारी सीख आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, तो बने रहिएगा अंत तक। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आचार्य चाणक्य ने संगत के महत्व को बताते हुए कहा है कि यदि कोई अयोग्य वस्तु योग्य वस्तु के पास आ जाता है तो वो भी योग्य वस्तु बन जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार यदि कोई बुरा व्यक्ति भी अच्छा व्यक्ति के पास आ जाए तो भी एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। दोस्तों, ये हमें आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति की लर्निंग दी है। दोस्तों, दूसरी पार्ट में मित्रता के बारे में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मित्रता करते समय सभी व्यक्ति को सावधानी पूर्वक मित्रता करनी चाहिए। मित्रता करते समय हमें सभी व्यक्तियों को देखना चाहिए। हम जिस व्यक्ति से मित्रता कर रहे हैं उन्हें परखना चाहिए, देखना चाहिए कि उसमें क्या गुण है और क्या अवगुण है। ये हमें आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में बताया। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अगले चरण में बताते हुए कहा है कि बुरे और बदकिस्मत लोगों से बचे, क्योंकि आप इनसे इतना बर्बाद हो सकते हैं। यू कैंट इमेजिन माय डियर फ्रेंड्स, यू कैंट इमेजिन। आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, आप बिलीव नहीं कर सकते कि आप कितना बर्बाद हो सकते हैं। और एक और बात हमारे आचार्य जी ने बताया है कि आप इन लोगों को, बुरे और बदकिस्मत लोगों को मदद भी ना करें, क्योंकि आपको लग सकता है कि मैं दुखी लोगों की तो मदद कर रहा हूं, इसमें गलत क्या है। ये आपकी सोच है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि आप जाने अनजाने में आप अपनी मुसीबत को, जी हां, आप अपनी मुसीबत को बुलावा दे रहे हैं, क्योंकि बुरे लोग बुरे चीजों को आकर्षित करते हैं। जी हां दोस्तों, यदि आप बुरे लोगों की मदद करेंगे तो वो आपके बुरे चीजें जो उसके पास है वो आपके पास आने लगेंगे। दोस्तों, जी हां दोस्तों, ये एक फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स है। दोस्तों, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन यदि आप जानते हो तो आप सर्च कर सकते हो, यदि नहीं जानते हो तो सर्च कर सकते हो। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, मतलब कि अपने आप आकर्षित होता है सिर्फ सोचने और देखने उसके साथ रहने से। दोस्तों, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, मैंने बहुत सारे बुक्स में पढ़ाई है। तो यदि आप मदद ही करना चाहते हैं तो अच्छे लोगों को करें ताकि आपके पास अच्छाइयां आए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं कि एक शहर में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रहा करता था और उसका बेटा बहुत ही गलत संगत में पड़ गया था। उसका बाप चाह रहा था कि मेरा बेटा गलत संगत से उभरे, बाहर निकले, लेकिन उसका बेटा नहीं निकल पा रहा था। बाप सभी प्रयासों को कर चुका था, प्रयोग कर चुका था, फिर भी उसका बेटा बाहर गलत संगत से नहीं निकल रहा था। बाप ने सोचा कि अब क्या उपाय किया जाए। एक दिन बाप बेटे से बोला कि चलो आज हम लोग दोनों मार्केट चलते हैं। मार्केट गया और उसके बाद बाप ने बेटे से बोला कि बेटा 1 केजी तुम सेब खरीद लो। बेटे ने 1 केजी सेब खरीदा, उसमें से एक सेब सड़ा हुआ था और फिर भी बाप ने बोला कि चलो कोई बात नहीं है, एक सेब ही सड़ा हुआ है, इसे ले चलते हैं। और बाप बेटा ने घर आया और बेटे से बाप ने बोला कि बेटा अब इन सभी सेबों को तुम फ्रिज में रख दो। तो बेटा बाप का कहा हुआ मानकर सभी सेबों को फ्रिज में रख देता है। अब 2-3 दिन जैसे ही बीतता है, बेटा से बोलता है बाप फिर से कि बेटा अब इन सभी सेबों को तुम बाहर निकालो। और जैसे ही बेटे ने उन सभी सेबों को बाहर निकाला, देखा क्या आश्चर्य हो गया कि सभी सेब, उनमें से 2-3 ऐसे सेब थे जो कि सिर्फ सही सलामत थे, नहीं सड़ा हुआ था, लेकिन सभी सेब सड़ गए थे। तो बाप से बेटा पूछता है कि पापा ये सब कैसे हुआ, सभी सेब सड़ कैसे गए, 2 ही 3 सेब सिर्फ अच्छे हैं। तो बाप ने जवाब देते हुए कहा है कि सिर्फ ये एक सेब की वजह से हुआ है, गलत संगत की वजह से हुआ है। दोस्तों, तो ये बाप बताते हुए बेटे से कहता है कि तुम भी गलत संगत के साथ रह रहे हो तो तुम भी इतनी बिगड़ चुके हो। तो बात बेटे के समझ में आई दोस्तों, और उस दिन से वो निर्णय लिया कि मैं गलत संगत में नहीं रहूंगा।
तो दोस्तों बात आती है यहाँ पे, एक चीज गौर करने वाली है, ये कोई नहीं बताता है कि आखिर 2-3 जो सेब थे वो आखिर बच कैसे गए। तो मैं आपको बताता हूं, 2-3 जो सेब थे वो बच इसलिए गए, वो इसलिए नहीं सड़े क्योंकि वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बुरे संगत में रहते हुए भी कि वो अपने आप से कमिटेड होते हैं कि मैं बुरे संगत में रहकर भी मैं बुरी नहीं बनूंगा, मैं बुरा नहीं बनूंगा, मेरे में कुछ भी ऐसा संगत नहीं आएगा, ऐसा हैबिट्स नहीं आएगा जो कि बुरे लोगों में रहता है। ये कमिटेड होते हैं। अब ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि मान लीजिए 5 दोस्त हैं और उसमें से 2 लोग अच्छे हैं और 3 खराब है। तो जिसका कमिटेड, मान लीजिए जो बुरे लोग हैं उसका कमिटेड ज्यादा है अच्छे लोगों से, तो जो 2 लोग हैं वो भी क्या बन जाएंगे, बुरे लोग बन जाएंगे। यदि बुरे लोगों से ज्यादा कमिटेड हैं अच्छे लोग, तो जो बुरे लोग हैं वो भी अच्छे बन जाएंगे। समझ में आया दोस्तों? तो ये होता है कि बुरे और अच्छे संगत में का फर्क दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो या चाणक्य नीति की सीरीज आपको अच्छी लगी हो और अच्छी लग रही हो, तो यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को भी दबा कर जाइएगा ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना कर जाए और आप लर्निंग से वर्जित हो जाए दोस्तों। तो आई होप दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।